हेलो बच्चों। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो आज हम समझेंगे कि रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, किस तरह से कोई न्यू बेबी का जन्म होता है, या किस तरह से कोई भी जो है बर्ड या कोई भी जानवर कोई भी अंडे को छोड़ती है। इन सभी बातों को हम जानेंगे इन चैप्टर में। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन समझते हैं। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग्स वन सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो रिप्रोडक्शन कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक एबिलिटी होता है, किसी की एक क्षमता होती है, किसी की एक विशेषता होती है कि वो अपने ही जैसे एक छोटे से बच्चे को जन्म दे। कोई अपने ही जैसे, अगर खरगोश है तो खरगोश का ही बच्चा होगा, जब वो बड़ा होगा तो खरगोश ही रहेगा। अगर कोई गाय है तो वो गाय का ही बच्चा देगा, ना कि वो भैंस निकाल देगा। या कोई आदमी है तो वो आदमी का ही बच्चा देगा। ओके, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट important characteristics of lives. All living things reproduce. All plants, animals and other living organisms exist because of reproduction. तो देखिए, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होते तो सपोज करिए आज एक मैंगो का पेड़ होता, वही रहता, दूसरा मैंगो का पेड़ नहीं रहता। एक खरगोश है तो एक ही खरगोश रहता। मीन्स रिप्रोडक्शन के ही कारण जो हमें वैरायटी प्रकार के स्पीसीज और लार्ज पॉपुलेशन लार्ज नंबर में मिल पा रहे हैं, तो ये किसके कारण? ये रिप्रोडक्शन के कारण। तो जैसा कि रिप्रोडक्शन के बारे में आपने क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, यू हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह के रिप्रोडक्शंस होते हैं। लेट अस नाउ स्टडी अबाउट रिप्रोडक्शंस इन एनिमल। तो चलिए आप एनिमल्स, एनिमल्स हमारे कौन से आ जाते हैं? ह्यूमन बींग्स और जो हमारे लायन टाइगर, ये एनिमल्स। ओके, बर्ड्स, ये सभी आ जाते हैं एनिमल्स में। तो एनिमल्स रिप्रोडक्शन इज टू टाइप। दो प्रकार के हमारे ह्यूमंस में, ह्यूमंस ने दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं हमारे एनिमल्स में। तो कौन कौन से होते हैं चलिए समझते हैं। फर्स्ट है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकेंड है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को चलिए हम समझते हैं कि हमारा यह क्या होता है। तो द प्रोडक्शन ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The production of young swan by a single parent without the formation and fusion of gametes is called a sexual reproduction. Uniparental रिप्रोडक्शन, इसे क्या कहा जाता है? यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप इंडिकेट कर लो यह बात को। कहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम उस रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें हमारे सिंगल जो है प्रोडक्शन ऑफ यंग स्वंस बाय सिंगल पेरेंट, मतलब कोई एक ही चीज़ के दो चीज़ हमारा इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे फीमेल और मेल इन्वॉल्व नहीं होता है, बस सिंगल पेरेंट से ये होता है हमारा जो दूसरा उसका जो डॉक्टर है वो निकलता है। किस तरह से चलिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। न्यू इंडिविजुअल्स सो फॉर्मेट्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स। इट इज़ प्राइमेटिव मिक्स्ड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज सिंपल देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मुकाबले काफ़ी अच्छी रिप्रोडक्शंस है, मतलब काफ़ी अच्छा मेथड है। ओके, तो कहता है कि इस रिप्रोडक्शन में हमारे जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स की तरह होते हैं। मतलब जो बच्चा होगा हमारा, जो पेरेंट्स होगा, जो कैरेक्टरिस्टिक पेरेंट्स के होंगे वही कैरेक्टरिस्टिक उनके बच्चे के भी होंगे। तो चलिए समझते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। तो टोटल हमारे तीन तरह के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। बाइनरी फ्यूजन्स, मल्टीपल फ्यूजन्स एंड बर्डिंग फ्यूजन्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूजन मतलब होता है टूटना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फ्यूजन हमारा क्या होता है। इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप एक एग्जांपल बताइए। जैसा कि आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एमोइबा, ये हमारा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ओके, so it is common in organisms like bacteria and amoeba. In this process, a parent cell divided into two daughter cells and each cells thus formed grow to form an individuals. तो देखिए इसमें क्या होते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये हमारा एक एमोइबा है, ये पेरेंट है अभी। ओके, ये अभी हमारा पेरेंट है। बट जब ये बाइनरी फ्यूजन इसमें होगा, तो बाइनरी मतलब आप समझ जाइए, बाय मतलब टू, बाय मतलब हमारा हो जाता है टू। ओके, तो जब ये बाइनरी फिजन इनमें होंगे तो ये हमारे टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, एक ये और ये एक। इन्हें कहते हैं डॉटल सेल्स। तो जो ये हमारे होंगे
X1 और X2 ये भी जब बड़े होंगे तो अपने पेरेंट्स की तरह ही दिखेंगे, पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इनमें, ये भी यूनिसेलुलर। अब इसी प्रकार जब ये टूटेंगे तो ये फिर दो, तो ये प्रोसेस इनका होते रहता है। तो यूनिसेलुलर में किस तरह से हमारा रिप्रोडक्शन होता है, तो बाइनरी फ्यूजन, ओके, जिसमें पेरेंट सेल डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में भी देख रहे होंगे कि एक न्यूक्लियस है, बट दो डॉटर सेल फॉर्मेशन के कारण न्यूक्लियस भी हमारा दो हो जाता है, और देखिए दोनों में एक एक न्यूक्लियस हमारा आ गया। अब सेकेंड हमारा मल्टीपल फ्यूजन। देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन हमारा क्या होता है। इट इज़ रिपीटेड डिविजन्स ऑफ अ पेरेंट सेल्स इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल द प्लाज्मोडियम्स मलेरियर पैरासाइट्स पेरेंट सेल्स अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन। अब देखिए मल्टीपल फ्यूजन मतलब क्या होता है। मल्टीपल मल्टीपल मतलब बहुत सारे। इसमें पेरेंट सेल के यहाँ पे सिर्फ दो हो रहे थे बाइनरी फ्यूजन में, बट इसमें हमारे काफ़ी सारे टुकड़ों में हमारा पेरेंट सेल जो है डॉटर सेल्स में बदल जाएंगे, काफ़ी सारे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि मल्टीपल कितने सारे हमारे डॉटर सेल्स, ये जो डॉट डॉट है हमारे, ये क्या है, ये हमारे डॉटर सेल्स है, और ये जो बड़े वाले एक है हमारे वो है पेरेंट सेल। तो अब देख रहे हैं कि पेरेंट सेल कितने सारे डॉटर सेल्स में हमारे कन्वर्ट हो गए, तो यही बात कही गई है। ओके, अब है हमारा बडिंग। बडिंग में देखते क्या होता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ स्मॉल protuberance called the bud arising on the parent's body is called budding. For example, budding take place in organisms like hydra and yeasts. तो बडिंग के कुछ एग्जांपल्स आप देख लीजिए कि कौन कौन से एनिमल्स में हमारे ये अकर होते हैं। तो हाइड्रा एंड ईस्ट हमारे दो एग्जांपल्स हैं। द ऑफ स्प्रिंग्स रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट्स ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। तो जब ऑफ स्प्रिंग हमारे होते हैं तब ये पेरेंट्स से अपना अटैच रहते हैं, अपने पेड़ से ये अपने पेरेंट्स से अटैच रहते हैं और अपने ग्रोथ अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं। इट सेपरेट एट एन अप्रोप्रिएट टाइम टू लाइव एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। और ये जब उनसे सेपरेट कब हो जाते हैं, उनसे सेपरेट जब हो जाते हैं जब ये अवेयर हो जाते हैं कि अब मैं इन्वायरमेंट में खड़ा हो सकता हूँ, अब मैं अपनी काम खुद से कर सकता हूँ। ओके, कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो चलिए कुछ फिगर के साथ समझते हैं बडिंग। ओके, किस तरह से हमारा बडिंग प्रोसेसेस होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रा हमें बडिंग इन हाइड्रा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि बर्ड फॉर्मेशन हमारा यहाँ पे हो रहा है। ये जो है हमारा बर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। अब धीरे धीरे ये हमारा ग्रो कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे धीरे धीरे हमारा ये ग्रो कर रहा है। अब ग्रो करने के बाद ये अब हमारा डॉक्टर सेल अब थोड़ा बड़ा हो गया, अब ये टूटने वाला है अपने पेरेंट्स। सॉरी, यहाँ पे हमारा थर्ड प्रोसेस। अब देख रहे हैं कि जैसा कि अब ये धीरे धीरे बड़ा होने के ग्रोथ होने के बाद ये बड़े अब अवेयर हो गया कि अब ये खुद से अपना इंडिपेंडेंट ज़िंदगी जी सकता है। अब ये डॉक्टर सेल जो है गिर जाएगा पेरेंट सेल से और अपना फॉर्मेशन अपना आप ग्रो करना चालू कर देगा खुद से। अब ईस्ट में इसी प्रकार से कुछ होते हैं। देखिए ईस्ट ये है पेरेंट्स है हमारा। अब पेरेंट्स में धीरे धीरे यहाँ पे देखिए बर्ड फॉर्मेशन होना चालू हो गया। ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा हो गया, इसमें न्यूक्लियस फॉर्म करना चालू हो गया। अब देखिए ये डॉक्टर सेल, अब ये डॉक्टर सेल हमारे होने चालू हो गए। डॉक्टर सेल से अब बाहर निकलने, अब वो अपने पेरेंट्स से जुदा हो रहे हैं। इस तरह से हम काफ़ी अच्छे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ गए। काफ़ी इजी मेथड था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 3 तरह के होते हैं जैसा कि हमने देखा, तीनों इजी हैं, आप ध्यान से समझे। अब लेक्चर 2 में है वो हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।